नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जितना ज़रूरी पैसा कमाना होता है, उससे कई ज़्यादा उस पैसे का हिस्सा बचाना होता है। हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये उतना भी मुश्किल ही नहीं जितना हम सोचते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको पैसा बचाना और भी ज़रूरी होता है। सैलरी पर ज़िंदगी जीने वाले लोगों की यही मुश्किलें होती है। सैलरी क्रेडिट होते ही सब कुछ ठीक हो जाता है, पर जैसे जैसे मंथ एंड आने लगता है तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और सैलरीड पर्सन इसी सर्कल में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपने खर्चों पर कंट्रोल ही नहीं कर पाते और पैसों का ट्रैक नहीं रखते। पैसा बचाना सिर्फ आजकल के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी सेफ रखना होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैं आपको आज पैसों को बचाने के लिए कोई जादुई ट्रिक दे दूंगा। इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। पैसों के मामले में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपने इस मंथ कितना कमाया है, बल्कि आपको ये सोचना है कि आपने इस मंथ कितना सेव किया है। आजकल की सोसाइटी का ऐसा मानना है कि आमतौर पर रहने के लिए आपकी सैलरी का 50% और बाकी खर्चों के लिए 30% और सेविंग के लिए 20% अलग कर लेना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकली समझ नहीं आता। अगर आप अपनी सैलरी का सिर्फ 20% सेविंग करते हो तो अपना खुद का घर या खुद का गाड़ी और छुट्टियों को एंजॉय करना, इमरजेंसी फंड, आपके रिटायरमेंट का क्या होगा? जब आपकी सैलरी कम हो तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, क्योंकि कम पैसे आते हैं तो हमें इसी बात का टेंशन लगा रहता है कि आखिर इस महीने में हम कितना सेव करें और वो भी कैसे सेव करें। तो दोस्तों, आज वेल्थ एक्सप्रेस के इस वीडियो में हम इस मिडिल क्लास लोगों की इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी रूल्स फॉलो करते हो तो आपको फाइनेंशियल फ्री होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी प्रो टिप भी देंगे जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि आप कम से कम सैलरी से भी एक बहुत ही अच्छी सेविंग कर सकते हो। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो दोस्तों, हमारा पहला रूल है एनालाइज योर सैलरी। दोस्तों, सोसाइटी में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ अमीर, कुछ मिडिल क्लास और कुछ लोअर क्लास और कुछ गरीब रहते हैं। और इन सब लोगों का अपना अपना एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है। साइकिल से ऑफिस जाने वाला प्यून हो या फिर मर्सिडीज से ऑफिस जाने वाला मालिक, दोनों एक ही ऑफिस में जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी के लिए उसकी कमाई के हिसाब से उसके फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसलिए हर कोई अपनी इनकम के हिसाब से अपने अपने लिविंग स्टैंडर्ड में रह सकते हैं। आपको अपनी सैलरी एनालाइज करनी है और आपको अपनी इसी लिविंग स्टैंडर्ड का फैसला लेना है। आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ताकि आप डिसाइड कर सके कि आप किस लेवल का लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड कर सकते हो। और हमारा सेकेंड पॉइंट है इवेलुएट योर बजट। अगर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो बजट बनाने की हैबिट डाल लीजिए और हर मंथ एंड को उसको इवेलुएट करने की कोशिश कीजिए। हम पैसे इसलिए बचाते हैं कि एक टाइम बाद हम फाइनेंशियली फ्री हो सके। आप अपने हर एक पैसे का रिटेल बजट बनाइए। इस बजट के जरिए आपको इंश्योर करना होगा कि हर महीने जितना पैसा आता है उससे कम से कम खर्च हो। तो दोस्तों, इस बजट के 3 स्टेप्स है। तो पहले आप मंथ के स्टार्टिंग में बजट बनाइए, फिर पूरे महीने उस बजट के हिसाब से काम कीजिए और मंथ एंड में उस बजट को इवेलुएट कीजिए। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए आप बिल्स भी कलेक्ट कर सकते हो या फिर आपके पूरे एक्सपेंसेस अपनी डायरी में भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप मंथ एंड पे एनालिसिस कर सकेंगे कि आपने कहाँ अपना ज़्यादा पैसा खर्च किया और किस चीज़ की आपको ज़रूरत ही नहीं थी जो आपने बाय की। तो दोस्तों, इस तरह से आप एनालिसिस करके अपने एक्सपेंसेस को कम कर सकते हो। हमारा थर्ड पॉइंट आता है हाउ टू सेव मोर मनी फॉर फ्यूचर। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में ये स्टेप फॉलो करने के लिए आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन टाइम के साथ ये स्टेप आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो दोस्तों, इस रूल के हिसाब से जब भी आपको अपनी सैलरी मिलेगी तब आपको पहले सेव करना है और बचा हुआ अमाउंट अपने बजट के हिसाब से खर्च कर लेना है। यूजुअली हम सैलरी आते ही बिल्स पे करने में लग जाते हैं, पर इन केस किसी मंथ में हमें ज़्यादा खर्च होने के कारण उस मंथ का हम सेविंग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए कितना कहाँ खर्च होगा ये सोचने से पहले सैलरी आते ही उसमें से कुछ हिस्सा सेव कीजिए। इन केस आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो आप अपने सैलरी के हिसाब से 15 या 20% सेव कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी ठीक ठाक है तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आप अपने सैलरी का एटलीस्ट 30% तो ज़रूर सेव कीजिए।
तो हमारा फोर्थ रूल है स्पेंड लेस एंड सेट योर प्रायोरिटीज़। तो दोस्तों इस फोर्थ रूल के हिसाब से आपको लेस स्पेंड करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़रूरी चीज़ों के साथ समझौता करें। इसका मतलब ये है कि उस एक्सपेंसेस को जानिए जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके साथ ही अपनी प्रायोरिटीज़ भी सेट कीजिए। कभी कभी किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता, कभी कभी बड़े अमीर लोग भी जो चाहते हैं वो खरीद नहीं पाते। आपको हर हाल में डिसाइड करना होगा कि किस चीज़ पर खर्च करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और किस चीज़ पर नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई दो चीज़ें चाहिए, अगर आप दोनों भी खरीदेंगे तो आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी। इस टाइम पे आपको ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसकी आपको बहुत ही रिक्वायरमेंट है और दूसरी चीज़ आप दूसरे महीने भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फिफ्थ पॉइंट है बी केयरफुल अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग। तो दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा चोर है जो आपको नज़र ही नहीं आता और स्लोली आपके पैसे चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप इसलिए नहीं खोलते कि हमें किसी सामान की ज़रूरत है। ज़्यादातर हम बोर होते हैं तब ऐप खोलकर प्रोडक्ट देखते रहते हैं और कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट हमें दिख ही जाता है जो हमें बहुत पसंद आ जाता है, या फिर हमें लगता है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ख़रीदने के बाद एहसास होता है कि हमने बिना वजह उसमें पैसे बर्बाद किए। इससे भी खतरनाक है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बाय कर लेते हो तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको अपने सोशल मीडिया पे एड्स दिख जाएंगी और रेगुलरली एड्स देखने के बाद आपको वो प्रोडक्ट भी खरीदने का मन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आती है इस वीडियो की प्रो टिप जिसके लिए आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप सिंगल हो और आमतौर पे आप 20,000 कमाते हो, तो आप अपनी सैलरी कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको अपनी सैलरी का 20% सेविंग में रखना चाहिए जो कि लगभग 4,000 तक होगा और बाकी का 20% आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। चाहे तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करो या फिर गोल्ड, म्यूचुअल फंड या फिर SIP के तौर से इन मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों अब तक आप अपनी सैलरी में से 8,000 सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो बचे हुए 12,000 में से हम एटलीस्ट आपका 1,000 मेडिकल एक्सपेंसेस पकड़ के चलेंगे। तो दोस्तों आपकी हेल्थ यही आपका बहुत ही बड़ा असेट है, तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो दोस्तों इन केस आप 6 मंथ में भी एक बार बीमार पड़ जाते हो तो आपके पास 1,000 पर महीने के हिसाब से 6,000 आपके हेल्थ के लिए आपके पास रहेंगे। और उसके बाद आता है आपका रूम रेंट और ग्रोसरीज जो कि लगभग 6 या 7,000 तक होगा। अगर आप जॉब करके अपने खुद के घर आ रहे हो तो आप और भी सेव कर सकते हो और बचे हुए 4,000 आप अदर एक्सपेंसेस में कंसिडर कर सकते हैं। में आपका मोबाइल रिचार्ज आ गया या फिर किसी दिन आपने ड्रेस ले लिया या फिर किसी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, तो दोस्तों ये सब आपको इस 4,000 में एडजस्ट करना पड़ेगा। दोस्तों इस तरीके से आप अपने 20,000 को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और अपनी सेविंग बढ़ा सकते हो। उम्मीद है आपको हमारी प्रो टिप अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। तो